नमस्ते बच्चों। हमारी पाठ्य पुस्तक किराता अर्जुनीयम में आज हम लोग तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। तो तीसरा श्लोक पढ़ने से पूर्व मैं आपको दो श्लोकों का बता देती हूँ। जो पूर्व के दो श्लोकों में वनेचर ने दुर्योधन के सारे वृत्तांत को जान करके और युधिष्ठिर के सामने वो उपस्थित हो गया जाकर, और उनकी आज्ञा को प्राप्त करके बताने लगा, क्योंकि जो प्रिय चाहने वाले और हित चाहने वाले लोग होते हैं वो झूठी बात नहीं कहते हैं। इसी को बताते हुए वो अगले श्लोक में कह रहे हैं, वनेचर जो है वो कह रहा है कि द्विषां विधातुम इच्छतो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः स सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चित अर्थाम इति वचम आददे। तो इसका अन्वय यह है बच्चों कि स रहसी विद्विषां विधाताय विधातुम इच्छतः भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनं विनिश्चित अर्थाम इति वाचम आददे। तो मतलब ये है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं श्लोक में कि सह उसने रहसी एकांत में विद्विषाम जो शत्रु थे उनका विधाताम विधाताए विनाश करने के लिए जो विधातुम प्रयत्नों का विधान करने के लिए इच्छतः इच्छा करने वाले, अर्थात जो युधिष्ठिर था वो दुर्योधन को परास्त करना चाहता था। इस कारण से जो भी प्रयत्न थे वो कर रहे थे। तो उस दुर्योधन की भूभृतः राजा की सारी चीज़ों को वृत्तांत को जानना चाहता था। तो उस वनेचर ने भूभृतः अनुज्ञाम उस राजा की अनुमति को अधिगम्य प्राप्त करके सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनम शब्द और अर्थ की गरिमा को ध्यान में रखते हुए विनिश्चित अर्थाम एक निश्चित अर्थ वाली भाषा को इति ही इस प्रकार से वाचम आददः वाणी को उनके सामने रखा या उनके सामने वर्णित किया। अर्थात वो चाह रहे थे कि जो जैसा भी वृत्तांत है मैं सब जा कर के युधिष्ठिर को वैसा ही बताऊं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसने रहसी एकांत में जो रह रहे थे और विद्विषाम विधाताय विघाताय और शत्रुओं का विनाश करने के लिए विधातुम प्रयत्न कर रहे थे, जो उनका नाश करना चाहते थे, उनकी इच्छता ऐसी इच्छा को रख रहे थे। तो ऐसे भूभृत राजा की अनुमति को अधिगम्य है प्राप्त करके उस वनेचर ने सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम शब्द और अर्थ की गरिमा को ध्यान में रखते हुए भी निश्चित अर्थाम और जो निश्चित अर्थ को दे ऐसी वाणी को वाचम वाणी को आदते कहा, उनके सामने बात अपनी रखी। मतलब ये है कि बच्चों युधिष्ठिर को कहा जाने वाला संदेश कानों में सुनने में भले ही अच्छा नहीं लगे, लेकिन इस अप्रिय बात को कहने पर आप मेरे अपराध को क्षमा करें, ऐसी अनुमति युधिष्ठिर से वनेचर ले रहा है और शब्द और अर्थ को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को कह रहा है। तो वो ये चाहता है कि मैं अपना जो स्वामी है उसको वास्तविकता का वर्णन करूं और उससे वो अवगत हो कि वास्तव में वहाँ क्या चल रहा है। तो वही बात मुझे उसे राजा को अपने कहनी चाहिए, चाहे वो सुनने में अप्रिय लगे। तो इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास का लक्षण आप सभी जानते हैं कि शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य है यत्, और छंद जो है वो वंशस्थ है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, जहाँ पर जगण तगण जगण रगण मिला करके क्रमशः 12 वर्ण होते हैं, वहाँ पर वंशस्थ छंद पाया जाता है। तो इस श्लोक में बच्चों वंशस्थ छंद है
अब हम अगले श्लोक को लेते हैं। अब अगले श्लोक के लिए कहा जा रहा है कि शब्द और अर्थ के गौरव को जब ध्यान में रखा तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए वो जो वनेचर है वो कह रहा है कि मैं सब चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ, अर्थात शब्द और अर्थ को अपने सम्मिलित करके बात को कह रहा हूँ। और लेकिन फिर भी अगले श्लोक में जो बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं क्रियासु युक्ते नृपः चार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः अतोर अर्हसि शंतुम साधुम असाधु साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? अन्वय इसका इस प्रकार है, नृप क्रियासु युक्ते अनुजीविभिः चार चक्षुषः प्रभवः न वंचनीयाः अतः असाधु व साधु शंतुम अर्हसि हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम हितम च मनोहारी वचः दुर्लभम। तो इसमें वो कह रहे हैं कि नृप, हे राजा, वो राजभवन में रहने वालों का अपना जो वृत्तांत है उसका वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि राजा कैसे होते हैं। राजभवन में जो भी उनको सुख सुविधाएं दी जाती है और जो दूसरे कहते हैं उन्हीं पर विश्वास वो करते हैं। तो उस चीज़ को लेकर के ये बता रहे हैं कि नृप, हे राजन, क्रियासु युक्ते, जो कार्यों में युक्ते नियुक्त किए गए हैं या लगाए गए हैं, अनुजीवी भी, आपके द्वारा अनुजीवी भी, सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषः, चार चक्षु किसको कहा गया है? गुप्तचरों को, क्योंकि जो राजा होता है उसके नेत्र कौन होते हैं? उसके सेवक ही होते हैं। तो प्रभवः न वंचनीया, ऐसे उनके द्वारा स्वामी को न वंचनीया, ठगा नहीं जाना चाहिए। अतः इसलिए असाधु व साधु, चाहे सही बात हो, प्रिय हो या अप्रिय बात हो, शंतुम, क्षमा करने के लिए, अर्हसि, आप योग्य हैं, अर्थात जैसी भी आपको लगे वो बात प्रिय लगे या अप्रिय लगे, लेकिन उसको क्षमा करने के लिए आप समर्थ हैं। क्यों? क्योंकि हितम च मनोहारी दुर्लभम वचः, जो हितकारी भी हों, हितम हितकारी भी हों और मनोहारी, मन को भी अच्छे लगें, मन को भी खुशी दें, ऐसे वचः, ऐसी वाणी, दुर्लभम, कठिनता से ही मिलने वाली होती है। अर्थात हितम मनोहारी, जो अपने को हितकारी भी लगें और मनोहारी, मन को भी प्रसन्न करने वाले हों, खुशी देने वाले हों, ऐसे वचः दुर्लभम, ऐसे वचन बहुत दुर्लभ ही मिलते हैं, कठिनता से ही प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में बच्चों क्या बताया गया है कि राजभवन में जो रहने वाले लोग हैं वो राष्ट्र का संपूर्ण हाल जानने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वो हर जगह तो जा नहीं सकते हैं। इसलिए राजभवन में रहने वाला व्यक्ति क्या करेगा? अपने किसी गुप्तचर को नियुक्त करेगा, तो गुप्तचर के द्वारा ही उन्हें सब बातों का पता लगता है और वो राज्य की व्यवस्था को उन्हीं के माध्यम से जानते हैं। इसलिए गुप्तचर ही राजा के क्या होते हैं? नेत्र कहे गए हैं। यदि गुप्तचर सही या गलत जैसी भी जानकारी राजा को दे रहा होता है तो राजा को उसी पर विश्वास करना पड़ता है। इसलिए गुप्तचर को राजा को सही सूचना देनी चाहिए और इस बात को सोचकर कि मैं प्रिय कह रहा हूँ या अप्रिय कह रहा हूँ, राजा को ये बात अच्छी लग रही है या राजा को ये बात बुरी लग रही है, उसको सोच करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हितकारी जो हित के लिए हों, आपके सही के लिए हों और मनोहारी और मन को भी अच्छे लगें, मन को भी बहुत प्रसन्नता दें, ऐसे वचः दुर्लभम, ऐसे वचन बहुत ही मुश्किल होते हैं। यहाँ जो आखिरी लाइन है बच्चों, उसमें हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, इस साधारण वाक्य के द्वारा विशेष बात का समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो क्या कहा? राजा से जो गुप्तचर है उसने आकर के, वनेचर ने आकर के कि
जो आपकी क्रियाओं में कार्यों को जानने में लगे हुए 4 चक्षुषा जो गुप्तचर हैं वो राजा को उनके द्वारा ठगा न वंचनीय ठगा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भी असाधु व साधु चाहे वो अच्छे हों, प्रिय हों या अप्रिय वचन हों, वो सब आकर के राजा के समक्ष उनको बता देने चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा उन्हीं के द्वारा अपने राज्य का हाल जानता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो हितकारी भी हों और मनोहारी भी हों हैं, ऐसे वचन बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो ये बात इस श्लोक में, चौथे श्लोक में आपके सामने कही गई है। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, जो है स किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितान्य शृणुते स किम प्रभु सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः। तो इसका अन्वय है, यह अधिपम साधु न शास्ति स किम सखा यह हितात न संशृणोते स किम प्रभु नृपेषु च अमात्येषु सदा अनुकूलेषु सर्वसंपदः सदा रतिम ही कुर्वते। तो पहले श्लोक में अपने को क्या कहा कि हितकारी और मन को प्रिय लगने वाले वचन बहुत दुर्लभ होते हैं। इस बात को आगे समझाते हुए जो वनिचर है वो कह रहा है कि स किम सखा यह जो अधिपम राजा को साधु अच्छा हितकारी उपदेश देता है, वह स शास्ति वह उपदेश देता है, स किम सखा ऐसा उसके समान मित्र नहीं है, और किम सखा उसके समान कोई बुरा मित्र भी नहीं है, जो हितान संशृणोते हितकारी उपदेशों को नहीं सुनता है। ऐसा किम प्रभु ऐसा बुरा राजा भी किस काम का है। नृपेषु च अमात्येषु राजा के और अमात्य के, राजा और मंत्री के सदा अनुकूलेषु हमेशा एक मत रहने पर, एक साथ रहने पर ही सर्व संपदः सदतिम ही कुर्वते जितनी भी संपत्तियां हैं, सर्व संपदा जितनी भी संपत्तियां हैं वो रतिम कुर्वते स्नेह से रहती हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति के अंदर तालमेल तभी बना रहता है राजा और सेवक में या उसके वनेचर के साथ, कि वो कह रहा है कि यदि वनेचर जैसे सभी चीज़ों का सही वृत्तांत उनके सामने रख रहा है, यदि उसको उसका जो वो है राजा सही नहीं सुन रहा है, तो वो किस प्रकार का राजा है। तो वो कह रहा है कि जो मित्र अमात्य आदि अपने स्वामी को हित का उपदेश नहीं देता, वह खराब मित्र होता है। तो साधु यह अधिपम नास्ति स किम सखा, और वो जो मित्र सखा है वो अगर सही उपदेश नहीं दे रहा है तो भी वो खराब मित्र है, और जो स्वामी है वो भी खराब है यदि वो है संशृणोते हितान न, यदि हितकारी उपदेशों को उस अमात्य से या उस गुप्तचर से नहीं सुन रहा है, तो ऐसा राजा भी किस काम का है। तो वो कह रहे हैं कि जब ये दोनों ही, अर्थात नृपेषु च अमात्येषु राजा के और मंत्री के दोनों के अनुकूलेषु अनुकूल होने पर, अर्थात दोनों एक दूसरे के साथ साम्य बिठा के रखते हैं, तभी सर्व संपदः रतिम कुर्वती जो राज्य की सभी संपत्तियां हैं वो स्नेह करती हैं, अर्थात वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो राजा के प्राणों पर यदि आपत्ति आ जाती है तो हित की बात कहना उसके मंत्री का कर्तव्य होता है, लेकिन राजा को भी उसी भांति उसके उपदेशों को सुनना चाहिए, तभी राजा और मंत्री में एक मत रहता है। ये दोनों जब अनुकूल चलते हैं तभी राज्य संपत्ति भी इसके अनुकूल, इनके अनुकूल चलती है। जहाँ दोनों विपरीत चलना प्रारंभ कर देते हैं तो राज्य की संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। यहाँ कार्य द्वारा कारण समर्थन रूप, अर्थात राजा व मंत्री का उदाहरण दिया गया है, इस कारण से यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है।
तो ये 5 श्लोक आज हमने पढ़े बच्चों। अब अगली कक्षा में हम आगे के श्लोक से प्रारंभ करेंगे।